प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दिल्ली की सड़कें और उन पर दौड़ती नीली हरी बसें। सालों से ये बसें सिर्फ सवारियां ही नहीं बल्कि घाटे का बोझ भी ढो रही थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जिस टीटीसी को लोग घाटे का पर्याप्त मानने लगे थे, वो अब मुनाफे की नई राह पर निकल पड़ी है। पिछले एक साल में डीटीसी की मासिक आय में करीब 34% का जबरदस्त इजाफा हुआ है, जहां 2024 में कमाई का आंकड़ा 68 करोड़ 50 लाख प्रति माह था। वो 2025 में बढ़कर 91 करोड़ 11 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। आखिर ये कमाल कैसे हुआ? दरअसल एसेट्स मैनेजमेंट डीटीसी ने दिल्ली मेट्रो यानी डीएमआरसी की तर्ज पर अपनी बेशकीमती संपत्तियों का सही इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब डिपो सिर्फ बसें खड़ी करने की जगह नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन गई है। रेंट, विज्ञापन और कमर्शियल एक्टिविटी से होने वाली आय जो 2024 में 98 करोड़ थी, वो नवंबर 2025 तक ही 144 करोड़ रुपए के पार निकल गई है। इस कामयाबी के पीछे एक बड़ा हाथ है इलेक्ट्रिक बसों का। अधिकारियों का मानना है कि जैसे जैसे बेड़े में ई बसों की संख्या बढ़ी है, परिचालन लागत में भारी कमी आई है। नई बसें होने के कारण रखरखाव का खर्च घटा है, सड़कों पर उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। 2024-25 में परिचालन से जहां 326.8 करोड़ की इनकम हुई थी, उम्मीद यही की जा रही है कि मार्च 2026 तक यह आंकड़ा 350 करोड़ के जादुई आंकड़े को पार कर जाएगा। सिर्फ तकनीकी ही नहीं, रणनीतिक फैसलों ने भी खजाना भरा हुआ है। मई 2025 में डीटीसी ने अपनी स्पेशल हायर सेवाओं को दोबारा शुरू किया है, जिन्हें बसों की कमी के कारण बंद किया गया था। वापसी के महज 6 महीनों के अंदर ही नवंबर तक इस सेवा ने 65 करोड़ रुपए का राजस्व जुटा लिया है। यह साबित करता है कि अगर सर्विस सही हो तो दिल्ली की जनता डीटीसी पर भरोसा करने के लिए तैयार है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। डीटीसी अब अपने डिपो में कमर्शियल ट्रकों के लिए चार्जिंग स्टेशन, वेयर हाउस और पार्किंग बनाने की योजना पर काम कर रही है। जब बसों की संख्या 4200 के पार पहुंचेगी तो ये मुनाफा और भी बड़ा होगा। कभी भारी नुकसान में रहने वाला दिल्ली परिवहन निगम आज आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रहा है और डीटीसी भी बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।